Truth or dare? आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 हॉरर फिल्मों की एक स्पाइन चिलिंग लिस्ट जो तुम्हें डर के साथ साथ में एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देगी। द एमिटिविल हॉरर 2005 ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और हॉरर मूवी लवर्स के लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। जब एक फैमिली एमिटिविल के पुराने घर में शिफ्ट होती है तो उन्हें नहीं पता कि उनके नए सपनों का घर एक हॉन्टेड नाइटमेयर में बदल जाएगा। इस कहानी में सस्पेंस इतना जबरदस्त है कि शुरुआत से ही एक अनईजी फीलिंग मन में बैठ जाती है। एक कपल अपने बच्चों के साथ में इस घर में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है घर की दीवारों के पीछे छिपी रहस्यमय शक्तियां सामने आने लगती है। घर की बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगता है। रायन रेनॉल्ड्स का इंटेंस परफॉर्मेंस और फिल्म की डार्क विजुअल इसे एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। फिल्म का डायरेक्शन तुम्हें एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देगा, जैसे तुम खुद उस घर में फंस गए हो। द एमिटिविल हॉरर सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस मूवी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो तुम्हारी सोच को भी डिस्टर्ब कर देती है। ट्रूथ और डेयर 2018 एक सिंपल गेम कैसे जानलेवा बन सकता है, ये फिल्म उसकी मिसाल है। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स मस्ती के लिए एक पुराने चर्च में ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये गेम अब उनकी जान लेने वाला है। इस गेम के रूल्स क्लियर है, खेलना होगा, झूठ नहीं बोल सकते और डेयर टाल नहीं सकते वरना मौत पक्की है। इस फिल्म की सबसे यूनिक बात है इसका कर्स्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर एक बार गेम शुरू हो गया तो तुम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। क्रीपी स्माइल्स, डिस्टर्बिंग डेयर्स और सर्वाइवल की डेस्पिरेशन इसे एक एंटरटेनिंग येट स्केरी एक्सपीरियंस बनाती है। फिल्म में एक सुपरनैचुरल फोर्स है जो खिलाड़ियों को सच बोलने या फिर खतरनाक डेयर पूरा करने पर मजबूर करती है और जो इन्हें इनकार करता है उसे मिलता है ब्रूटल डेथ। फिल्म का टोन तेज और टेंस है और इसका सोशल मैसेज भी सटल रूप में सामने आता है, चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस। लाइट्स आउट 2016 अंधेरा, इससे ज्यादा कॉमन और इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं। लाइट्स आउट इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आती है, जिसमें एक ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखती है। अगर जब भी लाइट बंद होती है तो कुछ हॉरिफाइंग घटता है। कहानी रिवॉल्व करती है एक फैमिली के इर्द गिर्द, खासकर रेबेका नाम की लड़की पर जो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है उस इवल एंटिटी से जो उसकी मां से जुड़ी हुई है। फिल्म की टेंशन इतनी थिक है कि तुम खुद बार बार कमरे की लाइट को चेक करोगे। इसके विजुअल्स और साउंड डिजाइन इतने जबरदस्त है कि पूरी फिल्म तुम्हें लगातार अलर्ट रखती है। ये फिल्म प्रूफ है कि सिंपल आइडिया अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कितना डरावना बन सकता है। टॉक टू मी 2022 ये रिलेटिवली नई फिल्म है, लेकिन इसकी डरावनी कहानी और फ्रेश कॉन्सेप्ट ने इसे इंस्टेंट फेवरेट बना दिया। एक मिस्टिक हैंड के जरिए लोग डेड स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन खेल खेल में बात बहुत गहरी और जानलेवा हो जाती है। फिल्म की स्ट्रेंथ है इसका रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ। कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे तुम कनेक्ट कर सकते हो और जब उनके साथ में हॉरिफाइंग चीजें घटती है तो वो तुम्हारे अंदर तक इंपैक्ट डालती है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि गिल्ट, ट्रॉमा और ग्रीफ के बारे में भी बात करती है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कुछ सीन्स जेन्युइनली नाइटमेयर इंड्यूसिंग है। अगर तुम साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हो जिसमें कुछ मीनिंग भी हो तो ये तुम्हारे लिए है। कॉन्जरिंग 2013 जेम्स वॉन की डायरेक्शन में बनी ये मॉडर्न हॉरर एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। एड और लॉरेन वॉरेन रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक फार्म हाउस में जाकर एक इवल स्पिरिट का सामना करते हैं। ये सिर्फ फिल्म डराती नहीं बल्कि तुम्हें अपने कैरेक्टर से इमोशनली जोड़ भी देती है। कहानी शुरू होती है पैरन फैमिली से जो एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होती है, लेकिन जैसे ही घर में रहना शुरू करते हैं अजीब चीजें शुरू हो जाती है। रात को दरवाजे खुलना बंद होना, दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स और सबसे डरावनी चीज एक अदृश्य एंटिटी जो बच्चों को हार्म करना चाहती है। फ्लिकरिंग लाइट, स्लो क्रीक्स और हाइड एंड क्लैप वाला वो गेम, ये सब तुम्हें कई रातों तक सोने नहीं देगा। इस फिल्म में जंप स्केयर इतने इफेक्टिव है कि तुम्हारा दिल लिटरली स्किप कर सकता है और साथ ही फिल्म का टोन इतना डार्क और ऑथेंटिक है कि ये तुम्हें पूरी हॉरर माहौल में इमर्स कर देता है। कॉन्जरिंग 2 2016 पहली फिल्म के सक्सेस के बाद में आया इसका सीक्वल जो डर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। इस बार वॉरेन कपल लंदन के एक हॉन्टेड हाउस में एक छोटी लड़की की पोजीशन की जांच करते हैं। फिल्म की शुरुआत से ही माहौल टेंस है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डर और भी बढ़ता जाता है। इस फिल्म में वैलेक द डीमन नन का इंट्रोडक्शन हुआ है जो अपने आप में एक नाइटमेयर है। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ऐसा विलन है जिसकी मौजूदगी से ही डर महसूस होता है। कॉन्जरिंग 2 की सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन इतने प्रभावशाली है कि हर सीन सस्पेंस को बरकरार रखता है। इसके कुछ सीन्स इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि तुम अपनी आंखें ही बंद कर लोगे, कि जैसे वो चेयर वाला सीन जिसमें आत्मा लड़की से बात करती है या फिर पेंटिंग वाला सीन जिसमें वैलेक सामने आता है। ये फिल्म साबित करती है कि एक अच्छा हॉरर सिर्फ जंप स्केयर से नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग से बनता है। सॉ 2004 अगर तुम साइकोलॉजिकल हॉरर और माइंड गेम्स पसंद करते हो तो सॉ सीरीज का पहला पार्ट तुम्हें शॉक कर देगा। दो स्ट्रेंजर्स एक बेसमेंट में बंद है और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो एक सिक गेम का हिस्सा है जिसे मास्टरमाइंड किया है जिगसॉ ने। इस फिल्म की खास बात है इसका नैरेटिव स्टाइल, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और कांस्टेंट ट्विस्ट तुम्हें एंड तक गेसिंग में रखते हैं। हर ट्रैप एक मेटाफोर है, हर सीन एक पजल है। जिगसॉ कोई टिपिकल विलन नहीं, वो खुद को टीचर मानता है जो लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए एक्सट्रीम तरीके अपनाता है। फिल्म
फिल्म का क्लाइमैक्स इतना आइकॉनिक है कि वो हॉरर हिस्ट्री में जगह बना चुका है। सो एक हॉरर है जो तुम्हारे दिमाग को भी टॉर्चर करता है। इविल डेड राइज 2023 ओल्ड स्कूल हॉरर को मॉडर्न स्टाइल में पेश करने वाली ये फिल्म इविल डेड फ्रेंचाइज की एक ब्लड सोक्ड एंट्री है। कहानी है दो बहनों की जो एक हॉन्टेड अपार्टमेंट में फेस करती है डिमोनिक पोजीशन का टेरर। फिल्म का टोन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। यहाँ पर कोई जगह नहीं जहाँ पर तुम चैन की सांस ले सको। हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा। ब्लड, गोर, डिस्टर्बिंग इमेजिनरी की भरमार है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कोर रखती है, खासकर दो बहनों का बॉन्ड जो पूरे केओस में भी सर्वाइव करता है। इविल डेड राइज साबित करती है कि हॉरर सिर्फ शॉक वैल्यू से नहीं बल्कि इमोशंस के साथ मिलकर ज्यादा असरदार बनता है। डेड साइलेंस 2007 बिवेयर द स्टेयर ऑफ मैरी शॉ, इस वन लाइन ने फिल्म को कल्ट स्टेटस दे दिया। एक वेंट्रिलोकिस्ट की आत्मा और उसके डमी डॉल्स इस फिल्म को इतना डिस्टर्बिंग बनाते हैं कि आप कभी भी पपेट्स को वैसे नहीं देख पाएंगे। जेम्स वॉन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म धीमे धीमे बिल्ड होती है और फिर तुम्हें एक ऐसे क्लाइमैक्स में ले जाती है जहां पर चिल तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच जाती है। इसका सेटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और ईरी साउंड इफेक्ट्स इसे एक एटमॉस्फेरिक हॉरर बनाते हैं। डेड साइलेंस इस बात का पूरा सबूत है कि हॉरर सिर्फ तेज आवाजों और जंप स्केयर से नहीं बनता, बल्कि स्लो बिल्डिंग टेंशन, क्रीपी विजुअल्स और अनसेटलिंग साउंड डिजाइन से भी बनाया जा सकता है। ड्रैग मी टू हेल 2009 सैम रेमी की इस फिल्म में हॉरर और डार्क कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है। एक बैंक एम्प्लॉय जब एक बूढ़ी औरत को लोन देने के लिए मना कर देती है तो वो उसे एक खौफनाक श्राप देती है। फिल्म में कर्सेस, हेलुसिनेशंस और सुपरनेचुरल टेरर की भरमार है। फिल्म की पेसिंग बहुत अच्छी है और कुछ सीन्स इतने आउटरीजियस लगते हैं कि डरते डरते भी हंसी आ जाती है। ड्रैग मी टू हेल एक ऐसी हॉरर मूवी है जो डराती भी है और हंसाती भी है और तुम्हें हर मोड पर सरप्राइज करती है। ये दिखाती है कि हॉरर सिर्फ डराने के लिए नहीं, कभी कभी वो सैटायर और एग्जैजरेशन के लिए भी काम करता है। तो ये थी टॉप 10 हॉरर फिल्मों की एक डरावनी लिस्ट जो तुम्हारे अंदर का हॉरर लवर जगा देगी। इन फिल्मों में सस्पेंस है, शॉक वैल्यू है और कुछ ऐसे हॉरिफाइंग मोमेंट्स है जो शायद जिंदगी भर तुम्हें याद रह जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, साथ ही कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी फिल्म ज्यादा स्कैरी लगी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसी ही स्पाइन चिलिंग मूवी लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक डरावनी लिस्ट के साथ में। टिल देन स्टे स्केयर्ड, स्टे सेफ।